हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। बट आज का ये स्पेशल वीडियो जो है वो स्पेशल डेडिकेटेड है टाइम एंड वर्क को। आज के जो भी हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेंगे वो टॉप 10 क्वेश्चंस मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के आपके टाइम एंड वर्क एंड वेजेस के होंगे। तो आप प्लीज, अगर आपको लगता है कि अपने टाइम वर्क एंड वेजेस को चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है और आपको टेस्ट करने की अपने आप को जरूरत है, तो ये डिफिकल्ट से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो प्लीज इस क्वेश्चन को इस अप्रोच को देखें। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाला हूं, यानी कि एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। क्योंकि मैंने जब 9 क्वेश्चन को बताने की ये डेडिकेशन ली है कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा और आपको बताऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि 10वां क्वेश्चन जो हो, 10th नंबर क्वेश्चन जो हो, वो आप बनाएं। तो प्लीज 9 क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो और 10th क्वेश्चन को आप खुद से करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि उसका आंसर ABCD क्या होगा। चलिए बिना देखे हुए आज का सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। सेट नंबर 10 यहां आप देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A, B and C can do a piece of work individually in 8, 10 and 15 days respectively. A and B starts working but A quits after working for 2 days. यानी A 2 दिन काम करके B के अकेला छोड़ देता है। After this C join B till the complete of the work. In how many days will the work be completed? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं डिफिकल्ट करूंगा। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आसान लगता भी हो तो आप ये देखो कि आप कितने देर में बना रहे हो, क्योंकि मुद्दा रखता है कि क्या अप्रोच यूज कर रहे हो और कितने देर में बना रहे हो। तो देखो मैं बताता हूं। जैसे यहां पर हम 3 वैल्यू लेते हैं, तो यहां कौन कौन है, A, B और C है। ये तीनों जो है वर्क कर रहा है 8, 10 और 15 डेज में। तो ये पर्टिकुलर डेज में वर्क कर रहा है, ऐसे ही आप लिख लेना। अब टोटल वर्क 15, 10 और 8 का यहाँ पे एलसीएम या फिर तीनों का कोई एक ज्वाइंट मल्टीपल आप ले सकते हो। नॉट नेसेसरी कि एलसीएम लेना है। अगर दिमाग में जल्दी से एलसीएम ना भी आ रहा हो तो आप कोई ज्वाइंट मल्टीपल ले सकते हो, तो तीनों का मल्टीपल, ज्वाइंट मल्टीपल। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये देखेंगे ये कितने बार में जा रहा है 15, ये कितनी बार में जा रहा है 12 और ये कितनी बार में जा रहा है 15, 8। तो ये 8 टाइम्स में जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये इसका एफिशिएंसी निकल गया। एफिशिएंसी मतलब पर डे ये इतने यूनिट का काम कर रहा है। अब पर डे काम कर रहे हैं। मेन मुद्दा होता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, मेन कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना कि आपको वेजेस को कैलकुलेट करना है। हमने वेजेस यहां निकाल लिया। अब यहां पर देखते हैं क्या कहता है कि A एंड B स्टार्ट्स वर्किंग। A और B स्टार्ट करते हैं काम को। तो A और B जब स्टार्ट करेंगे तो 15 और 12 एफिशिएंसी कितने का होगा पर डे, 27 का होगा। तो हमने यहां लिख लिया 27 की एफिशिएंसी काम करते हैं। A और B काम कर रहे हैं, यानी A और B 15 और 12। और वो काम करते हैं कितने दिन तक वो नहीं पता है, बट A quits after working for 2 days। अब यहां पर छिपा हुआ है कि यानी ये दोनों दिन साथ में कितने दिन काम किया, केवल और केवल 2 दिन काम किया, क्योंकि 2 दिन के बाद A क्विट कर दे रहा है अपने काम को। एंड आफ्टर दिस C ज्वाइन B, और जैसे ही A क्विट करता है, सॉरी हाँ, A क्विट करता है, B के साथ कौन मिल जाता है, C मिल जाता है। तो B और C जब मिलकर काम करेंगे तो इन लोगों का काम कितना हो जाएगा, 20 का काम हो जाएगा। और ये कितने दिन तक काम करते हैं, तो ये दिखाएगा टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये कितने दिन काम कर रहे हैं मेरे को नहीं पता है, तो टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क क्या हो गया, D। और टोटल काम जो है ये क्या निकला है 120। बस एक लाइन में आपको ये बनाना आना चाहिए। अगर आपने ये एक लाइन में लिखने की पावर ला ली अपने अंदर, तो समझो कि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी कम समय में बनाकर चले जाओगे। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे भी सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हो। तो यहां पे देखो, जब मैं 27 पूजा करूंगा तो कितना आ जाएगा 54, और यहां से मैं माइनस कर देता हूं 54 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, और 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, 66 बचा। यानी D इज इक्वल टू क्या आ गया है 66 अपॉन में कितना 20। और ये अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कितने बार में जाएगा 10, और ये 33, यानी 33 अपॉन 10। इज देयर इज ऑप्शन? नहीं, ऑप्शन नहीं है। तो बड़ा ध्यान से देखना कि पूछ रहा क्या है कि कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, यानी कि हाउ मेनी डेज टिल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब ये समझाने में थोड़ा टाइम जा रहा है, क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन आप जब खुद से बनाओगे तो बहुत जल्दी बनने वाला है। तो अब यहां देखो कि इन दोनों ने टोटल टाइम, ये D की वैल्यू आई है, तो D की वैल्यू कितना आ गया 33/20, और पहले उसने कितना दिन काम किया था साथ में 2, तो यहां पे प्लस क्या करना पड़ेगा 2, और ये जो पूरा आंसर आएगा ये पूरा आपका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 33 कितना हो जाएगा 53 अपॉन में 10। 53 अपॉन में 10 ऑप्शन में है, यस। इज देयर इज ऑप्शन? यस, D इज द ऑप्शन। तो आई बात समझ में कैसे बनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि A किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ओके, A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, B कैन कंप्लीट द सेम वर्क। उसी काम को B कितने दिन में कर सकता है 20 डेज में, एंड C इन 40 डेज। तो यहां पे क्या क्या है 10, 20 और 40, A B C का वर्क है। तो जैसे ये दिया जाए, आगे पढ़ लेते क्या कहता है। A स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे, B ऑन द सेकंड, C ऑन द थर्ड, A अगेन वर्क्स फॉर द, अच्छा ये अल्टरनेट एक एक करके काम कर रहे हैं। सेम वे इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो जैसे जैसे है, सबसे पहला काम क्या है, एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना। और एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, यहां क्या है A B और C कितने दिन कर रहे हैं 10, 20 और 40 डेज में। टोटल वर्क तीनों का ज्वाइंट मल्टीपल क्या आ रहा है 40, तो इनका हो जाएगा एफिशिएंसी 4, इनका हो जाएगा 2 और इनका हो जाएगा 1। ये हमने क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया। अब एफिशिएंसी हो गया, तो देखो पहला दिन कौन काम कर रहा है A,
ए स्टार्ट्स वर्किंग, नेक्स्ट डे कौन कर रहा है? बी, और फिर सी, फिर ए बी सी। तो टोटल अगर देखा जाए कि 3 दिनों में काम कितना हुआ है, तो 4 2 6 और 1 7 काम हुआ है, यानी 3 दिनों में कितना काम हो रखा है? 7 काम हो रखा है। हमको टोटल काम कितना करना है? 40। तो इसको ज्यादा से ज्यादा क्लोज ले जाएंगे, तो 7 से मल्टीपल करेंगे कितने का? 5 का। तो यहां पे हमको कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा? 5 का। और ये टोटल डेज कितना आ गया? 15 डेज आ गया। और यहां पे काम कितना हो गया? 35 वर्क हो गया। अब काम बचा कितना है? 5 वर्क बचा है। फिर इसके बाद कौन आएगा काम करने? ए। तो 15 प्लस 1 और 35 प्लस 4 यानी कितना काम हो गया? 39। यानी कि 16 दिनों में काम कितना हो चुका है? 39 काम हो चुका है। हमको करना कितना है? 40। तो यहां पे याद रखो कि 16 दिन हो चुके हैं, काम कितना बचा है? 1, और इसको करने कौन आएगा? 2, यानी 16 होल 1/2 डेज ऑल टुगेदर हमको लगने वाले हैं इस 40 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में। इज दैट इज ऑप्शन 16 होल 1/2? यस, 16.5 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन 2। आई वाज वन में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्या कहता है? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 18। फिर से एफिशिएंसी पहले हम निकालेंगे। ए बिगिन to do the work and they work alternatively one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये क्या कहता है फिर से कि ए और बी दो लोग हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 12 की, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 18 की। ये दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं, और ए स्टार्ट करता है और अल्टरनेटिवली काम करते हैं। सबसे पहले 12 और 18 का अगर ज्वाइंट मल्टीपल हम देखें या एलसीएम देखें तो क्या होता है? 36, 12 3 या 36 और 18 2 यानी ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, यानी अल्टरनेट काम करेंगे। तो 2 दिनों में इन लोगों ने टोटल काम कितना कर लिया? 3 + 2 5 वर्क कर लिया। अब हमको काम कहां पहुंचाना है? 36। तो पहले इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, और यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से। तो देखो टोटल यहां पर कितना हो गया? मतलब कि 7 to 14 डेज में वर्क कितना हो गया है? 35 वर्क हो चुका है। हमको काम कितना करना है? 36। तो अब यहां पे ध्यान दो कि 14 डेज तो हो चुका है, काम कितना बचा है? 1 बचा है, क्योंकि 35 काम हो गया, 1 बचा है। और इसको करने के लिए आएगा कौन? करने के लिए वापस से ए आएगा, क्योंकि ज्वाइंट मल्टीपल कंप्लीट होते 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 फिर से ए आएगा। यानी 14 होल 1/3 डेज में हमारा टोटल का टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 14 होल 1/3 इज देयर इज ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए इज हियर। तो आ रही है बात समझ में? जहां भी ना समझ में प्लीज कमेंट करना, और अच्छा लगे तो भी मुझे लाइक और कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या कहता है? Hina can do a work in 20 days while Himani can do the same work in 25 days. They start working jointly. दोनों स्टार्ट करते हैं। Few days later, कुछ दिन बाद Mayuri also joined them and thus all of them completed the work in 10 days. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीनों कितने दिन में कर लेती हैं? 10 डेज में कर लेती हैं। और उसके लिए उन तीनों को मिलता कितना है? 700 मिलता है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हिना है, और हिना, और उसके बाद कौन है? दूसरी हिमानी है। तो हिमानी के लिए मैंने HIM लिख लिया। और ये कितने दिन में करती हैं? 20 डेज में करती हैं काम, और ये कितने दिन में करती हैं? 25 डेज में काम करती हैं। तो अगर इसका ज्वाइंट मल्टीपल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 100, यानी कि इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 4। दैट इज द एफिशिएंसी कि 5 और 4। अब क्या कह रहा है कि कुछ दिन ये दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर जॉइंटली, ये दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, ठीक है। और कितने दिन काम किया ये नहीं दिया है। फ्यू डेज लेटर मयूरी आल्सो ज्वाइन, मयूरी फिर से इसको ज्वाइन कर देती है। तो यहां पे ध्यान दो कि अगर टोटल, अच्छा हां, एंड होल वर्क विल कंप्लीटेड इन 10 डेज, और 10 दिनों में पूरा काम हो जाता है। अब जरा ध्यान दो कि अगर टोटल काम 10 दिन में होना है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 की, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 की, यानी 5 4 9 काम कर लिए हैं। तो सी की एफिशिएंसी अगर टोटल 10 दिनों का काम मैं बांट रहा हूं, तो यहां से आप देख सकते हो 5 आ गया, 4 आ गया, तो इसका क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 5 4 9 और 1 10 हो रहा है। ये एफिशिएंसी को बांटने का बहुत अच्छा तरीका है पैसे बनाना। अदरवाइज इस क्वेश्चन को बिना एक्स लिए बहुत कम लोग बना पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं बना पाएगा, लेकिन बहुत कम लोग बना पाएंगे। तो प्लीज इस बात पे ध्यान है, विदाउट टेकिंग एक्स कैसे बनाएंगे। कि 10 दिनों का काम है, मैंने क्या किया? ए का 5, बी का 4 और सी का कितना ले लिया? 1 यूनिट। अब क्या कहता है कि ऑल ऑफ देम वेयर पेड रुपीस व्हाट? 700 टोटल इनको पेड किए जा रहे हैं। तो शेयर ऑफ द मयूरी क्या होगा? तो देखो ये कौन थी? ये आपका ए, सॉरी ए नहीं होगा, ये क्या होगा? हीना। ये बी कौन हो गई? हिमानी हो गई। और ये कौन हो गई? मयूरी हो गई। तो मयूरी को मैंने 10 रुपए में से कितने रुपए दिए? क्योंकि एफिशिएंसी देखो हमेशा वेजेस का डिवीजन जो होता है वो उनके एफिशिएंसी के हिसाब से। अगर मैं 5 यूनिट वर्क कर रहा हूं मुझे 5 रुपए मिलेंगे। कोई 4 यूनिट पर डे वर्क कर रहा है उसको 4 रुपए उस दिन के मिलेंगे। और कोई अगर 2 यूनिट वर्क कर रहा है तो उसको 2 रुपए उस दिन के मिलेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? 1, यानी कि ये पर डे 1 यूनिट काम करे तो इसको 1 रुपए मिलेंगे। कितने में? 5 4 9 और 1 10 में। तो देखो 1 आउट ऑफ 10 इसको मिल रहा है, और टोटल कितना मिल रहा है? 700। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा? 70। इज देयर इज ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज हियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विदाउट टेकिंग एक्स। देखो कैसे बनाते हैं, ना समझ में आए थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लो, क्योंकि अगर लगता है वीडियो फास्ट है थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लो, ये YouTube में फीचर रहता है। और उसके बाद इसको देखो। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है कि 2 men and 1 woman, यहां ध्यान दीजिए, 2 men and 1 woman can do a piece of work in 14 days, ठीक है। While 4 men and 2 women, फिर क्या कहता है कि 4 men and 2 women can do the same work in 8 days। ये लोग कितने दिन में काम करते हैं? 8 डेज में काम करते हैं। तो फिर से यहां से men और women की बात है, तो क्यों ना हम सबसे पहले एफिशिएंसी निकालें। आइए निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे? 2 men plus 1 woman, ये लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं? 14 डेज में काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू, और इसी काम को while 4 women और प्लस क्या है? 2 men, ये लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8 डेज में काम कर रहे हैं। जैसे जो लिखा था मैंने M और W करके men और women का लिख लिया। अब यहां से men और women का रेशियो कैसे निकालते हैं? देखो men यहां से कितने हो गए? 28, और यहां से कितने हो गए? men 16। 28 में से 16 आएगा तो यहां से कितना हो जाएगा? 28 - 16, यानी कि 12 men यहां पे बच जाएगा।
ओके और यहां पर अब देखो कि 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 वुमेन और यहां पे कितना हो जाएगा 40 32 माइनस 14 अगर करेंगे 32 में से 14 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 18 और यहां पे क्या आ जाएगा हाँ 18 वुमेन। अब यहां से देखो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 यानी कि मेन अपॉन में वुमेन निकालूं तो क्या आ गया है 3 अपॉन में 2। ये जो आया ये इनका एफिशिएंसी आ गया। बहुत आसान तरीका एफिशिएंसी निकालने का, एफिशिएंसी हमने निकाल लिया। अब क्या कहता है कि एक पुरुष को प्रतिदिन के 90 रुपए मिलते हैं। देखो अब ध्यान दो कि मेन की एफिशिएंसी क्या है 3 और 3 के लिए उसको कितना मिल रहा है 90 रुपए मिल रहे हैं। तो पूछ रहा है तो महिला को प्रतिदिन मजदूरी की क्या होनी चाहिए, मतलब वुमेन को पर डे क्या मिलना चाहिए। देखो 3 का कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है, हमको 2 का निकालना है क्योंकि वुमेन की एफिशिएंसी यहां से क्या है 2 है, मेन की एफिशिएंसी 3 का 90 मिल रहा था, 2 पे क्या मिलेगा। तो अगर यहां पे 2 करना है तो इसको हम लोग 2 कर देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं 3 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों, क्योंकि 3 3 कट गया तो यहां क्या बचेगा 2, 3 3 कट गया 2 यानी 2 का हम निकाल लेंगे। तो यहां जब 2/3 से मल्टीप्लाई किए तो यहां भी क्या करेंगे 2/3 से, और 3 से ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 32 या कितना आ जाएगा 60। यूनिटरी मेथड है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो यानी कि वुमेन को पर डे का कितना मिलेगा, जो वुमेन की एफिशिएंसी 2 है तो उसको पर डे का कितना मिलेगा 30 into 2 that is 60 rupees। Is there is ऑप्शन? Yes, ऑप्शन B is here। तो आ रही बात समझ में? प्लीज वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो, देखते चलो। बहुत अच्छा कांसेप्ट है, बहुत अच्छा अप्रोच है। टाइम एंड वर्क के ये मॉडरेट से डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन है, प्लीज इसको बनाते चलो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कहता है A can do a piece of work in 120 days and B can do it 150 days। They work together for 20 days। The B leaves and A alone continue the work। After 12 days C joins। अच्छा देखो जैसे यहाँ पे है तो सबसे पहले आप क्या निकालो A और B की एफिशिएंसी। A कितने दिन में कर रहा है 120 डेज में और B कितने दिन में कर रहा है 150 डेज में। ऑल टुगेदर ज्वाइंट मल्टीपल इसका कितना आ जाएगा 600। अब इसका क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा 4, यानी A और B की मैंने एफिशिएंसी निकाल ली। कहता है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। ये लोग दोनों मिलकर 20 दिनों के लिए काम करते हैं। तो मिलकर काम करेंगे तो 9 मिनट वर्क करेंगे और कितने दिन काम करेंगे 20 डेज। और फिर कहता है कि देन B लीव्स, B छोड़ देता है तो अब कौन काम करेगा, केवल और केवल A काम करेगा 5 मिनट वर्क। और कितने दिन कंटिन्यू द वर्क आफ्टर 12 डेज, यानी इसने कितने दिन काम किया 12 दिन तक काम किया। और फिर 12 दिनों के बाद C ज्वाइन करता है। C का नहीं पता है तो 5 के साथ कौन ज्वाइन कर लिया, हमने जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते चलो। 5 के साथ कौन ज्वाइन किया C, और इसने कितने दिन में काम कंप्लीट किया 48 डेज में। किस काम को कंप्लीट किया 600 को कंप्लीट किया। ये लाइन आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि ये लाइन अगर लिखना आपको आ गया तो आप समझो कि एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। अब यहां से सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है, यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है C की वैल्यू। तो देखो यहां से ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 और 48 into 5 करेंगे तो 5 8 या 40, 4 कैरी 5 4 या 20 और 240, यानी कि ये टोटल कितना आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं 240 और 60 कितना हो जाएगा 300 400 और 80 480। और यहां से देखो बचा क्या 48C इज इक्वल टू कितना आया था 480 माइनस होगा तो यहां कितना बचेगा 120 और C की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 120 अपॉन में 48। अब यहां से C की एफिशिएंसी निकल चुकी है, अब इसको भी सॉल्व करने मत चले जाना। अब मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां क्या कहता है कि इन हाउ मेनी डेज C डू इफ द if he works alone, यानी C अकेला इसको कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है 600 और 6 C अकेला इसको कितने दिन में करेगा तो C की एफिशिएंसी है 120 अपॉन में 48, तो अपॉन 48 कहां चला जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लो 12 से कितने में जाएगा 4 टाइम्स में और 6 4 जा 24 यानी 240। इज देयर इज ऑप्शन यस। तो देखो एक लाइन में कैसे बनाते हैं, ये सॉल्यूशन है, भले ही आपको लग रहा हो लेकिन ये मैं बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, क्योंकि वीडियो अच्छे बच्चे भी देख रहे हैं और जो थोड़े से अभी वीक है मैथ्स में वो भी देख रहे हैं। तो देखते देखते सबको स्ट्रांग बनना है तो ऐसे ही देखते चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो चीज देखते हैं। अब कहता है 3 women and 18 children together take 2 days to complete the work। अब यहाँ कौन कौन है 3 women है और 18 children है और ये लोग साथ में मिलकर कितने दिन में काम कर ले रहे हैं 2 दिन में। How many days 9 children alone take to complete the work if 6 women alone can complete the piece of work। देखो 6 women कितने दिन में काम कर रही हैं 3 दिन में काम कर रही हैं। तो यहां से मुझे निकालना है। देखो क्या कह रहा है कि 3 women plus 18 children can complete a work in how many days 2 days। और एक चीज और दिया है 6 women कितने दिन में करती हैं 6 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं 3 डेज में कर रही हैं। तो देखो यहां से 3 वुमेन का हमको निकल सकता है। तो 3 वुमेन 6 वुमेन अगर 3 दिन में काम कर रही हैं तो अगर हाफ कर देंगे तो उधर दिन ज्यादा लग जाएगा। तो यहां से मैं इस चीज को लिख रहा हूं कि 3 वुमेन इसको कितने दिन में करेंगी 3 वुमेन इसको कितने दिन में करेंगी 6 दिन में। तो देखो ये एक है पूरा और ये पूरा एक है, इस दोनों से मैं अगर ज्वाइंट मल्टीपल लेता हूं तो क्या आ जाएगा 6, यानी 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6। अब चलो ध्यान दो कि ये और ये मिलकर टोटल एफिशिएंसी क्या है 3, जिसमें से अकेला इसका एफिशिएंसी क्या है 1, यानी कि 18 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना आ गया 2। आई बात सामने 18 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी क्या आ गया 2। अब हमको निकालना क्या है कि 9 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी, 9 चिल्ड्रन अलोन, तो 9 चिल्ड्रन का निकालना। देखो 18 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी 2 है तो 9 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये चीज बड़ा ध्यान से देखो क्योंकि मैंने यहां क्या किया हाफ किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका क्षमता क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसकी एफिशिएंसी क्या होगी वो चीज को ध्यान देना है। अब यहां बोल क्या रहा है कि 9 बच्चे कितने दिन में काम कर लेंगे। तो यहां से मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो सॉरी हाफ होगा। सो यहां पे हमने देखा कि 18 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी क्या आ गई 2 आ गई। अब 18 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2 है तो अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो 9 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1।
अब इस चीज को ध्यान दो कि हाफ हाफ कर रहा हूं तो एफिशिएंसी भी क्या हो जा रही है, हाफ, क्योंकि 9 और बच्चे आएंगे तो उनकी एफिशिएंसी 1, टोटल 18 बच्चे की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2। तो अब यहाँ 9 बच्चों की एफिशिएंसी 1 है और वही पूछ रहा है कि 9 बच्चे जो हैं कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो टोटल वर्क है कितना 6 और 9 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी टोटल ये कितना डेज लेंगे 6 डेज। यस, ऑप्शन डी इज हियर। तो ये देखो कि कैसे मैंने एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके बनाया है, कोई यहां पर आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देखते हैं। ये कहता है 40 men can complete a work in 40 days। अब देखो 40 पुरुष जो हैं वो कितने दिन में काम करते हैं 40 डेज में। They started the work together। अब ये सबने एक साथ काम स्टार्ट किया, बट एट द एंड ऑफ ईच 10th डे, हर एक 10वें दिन 5 men लेफ्ट द जॉब, 5 लोग छोड़कर चले जाते हैं। द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड। अब देखो 40 men यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में काम 40 डेज में कर सकते हैं, ये चीज दिया गया है। टोटल वर्क कितने का हो गया 160 का हो गया। अब कहता है हर एक 10वें दिन, ईच 10th डे 5 men लेफ्ट। तो पहले दिन कितने काम करेंगे, तो 40 लोग काम करेंगे कितने दिनों तक 10 दिनों तक। फिर अगले में कितने काम करेंगे 35 men कितने दिनों तक 10 दिनों तक। फिर अगले 10 दिनों के लिए कौन काम करेगा, कितने लोग काम करेंगे 30 men कितने दिनों तक 10 दिनों तक। देखो 1 2 3, फिर मैं आगे निकाल रहा हूं, इसी को यहां कंटिन्यू कर रहा हूं कि फिर 25 लोग काम करेंगे कितने दिनों तक 10 दिनों तक, और फिर 20 लोग काम करेंगे कितने दिनों तक 10 दिनों तक। अब बोलोगे सर मैं यहीं तक लेकर कैसे स्टॉप हो जाऊं, क्योंकि देखो हर जगह 5 है, हर जगह 5 है ऑप्शन में। तो यानी कि 1 2 3 4 5 50 दिन तो हो गए, और 56 दिन 52 दिन और 50 दिन है, तो 50 दिन तो हो गए। अब वर्क कितना हुआ, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कलर चेंज करके इसको सॉल्व करता हूं। तो यहां पे देखो कि ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 350, ये कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा 200। जरा इन सबको प्लस करते हैं तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 14 15, यानी कि 50 दिन में, देखो यही मैं बता रहा हूं कि 50 डेज में टोटल काम कितना हो गया है 1500 काम कंप्लीट हो रखा है। हमको काम कितना करना है, सॉरी यहां 1600 होगा, 40 into 40 कितना होता है 1600। तो टोटल काम करना है कितना 1600, तो 1500 काम तो हो गया है। अब देखो 50 दिन में काम बचा कितना है 100 काम बचा है, और इसको कितने लोग करेंगे, तो यहां पे देखो कि 20 लोग किए थे, यानी अब कितने लोग करेंगे 15 लोग करेंगे। तो ये चीज हमारा आंसर होगा, काम बचा कितना और उसको करेंगे कितने लोग, क्योंकि अगले 10 दिन में फिर 5 लोग छोड़ के जाएंगे तो बचेंगे कितने 15 लोग। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 5 3 या 15, और 5 से कितने बार में 20 टाइम्स में 20/3, 15 वोल्ट 20/3 आ जाएगा। तो 15 वोल्ट 20/3 आया, तो इसको देख लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 50 20/3। देखो यहां मैं बता रहा हूं 50 हो गया और प्लस 20/3, इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो कि ये 52 ओवरऑल, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब इस दोनों में कैसे आएगा ऑप्शन, देखो तो ये कितनी बार में जाएगा 6 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि 20/3 को हम लिख सकते थे 6 वोल्ट 2/3, यानी 50 प्लस 6 वोल्ट 2/3, और उसको जब लिखेंगे तो 50 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन में 3, यानी 50 और 6 व्हाट 56। यस, ऑप्शन ए इज हियर। तो देखो कि आखिर ऑप्शन को मैच भी कैसे कराना है, क्योंकि आपके फॉर्मेट में हो सके आंसर ना मिले, तो ऑप्शंस को देखकर हमको वहां तक जाना भी आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए किसी निश्चित कार्य को, यानी ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम व्हिच बी एंड सी टुगेदर। देखो ए जितने दिन में कोई काम करता है वो कितने का है, बी और सी के टुगेदर का है। तो यानी कि ए जितने दिन में कोई काम कर रहा है वो क्या है, बी और सी का टुगेदर का काम है, ये चीज समझ जाओ। यानी कि यहां से अगर इसकी रेशियो में निकालूं तो ए अपॉन में बी प्लस सी कितना आ जाएगा 1:1। यही चीज आपको समझना है कि मैंने ए का अकेला का एफिशिएंसी क्या निकाल लिया 1, और बी प्लस सी का ज्वाइंट एफिशिएंसी क्या निकाल लिया, वो भी क्या आ गया 1। अब कहता क्या है कि इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज, यानी कि अब यहां पे ध्यान दो कि ए और बी टुगेदर कैन डू इट इन 10 डेज। ए और बी कितने दिन में काम करते हैं 10 डेज में, एंड सी अलोन इन 15 डेज, और सी जो है इसको अलोन कितने दिन में काम करता है 15 डेज में काम करता है। देन बी कुड डू द वर्क इन, तो यानी कि बी कितने दिन में काम करेगा। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां से मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो a प्लस बी अपॉन में क्या आ जाएगा c, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5:1। अब ये दोनों रेशियो को आपको हैंडल करना आना चाहिए। यहां पे देखो तीनों का, यानी a b और c तीनों को मैं जोड़ दूं तो यहां ऑल टुगेदर कितना आ रहा है 2, और यहां पर मैं तीनों को जोड़ दूं तो ऑल टुगेदर कितना आ रहा है 6। तो इसको पहले इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो वैल्यूज नहीं आ सकते। इसको इक्वेट करने के लिए क्या हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, सॉरी, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3, और यहां पे क्या हो जाएगा 3। तो देखो तो 3 और 3 यानी कि 3/3 आ गया, 3 और 3 6 हो गया। ये चीज ध्यान दो, नया रेशियो आ चुका है। अब यहां पे ध्यान दो, मुझे किसका निकालना है b का, तो यहां पे b और c, यानी c का अकेला का एफिशिएंसी कितना है 1, और यहां b और c का ज्वाइंट एफिशिएंसी कितना है 3, यानी इसे 3 में से अगर c का 1 मैं हटा दूं तो b का क्या बचेगा, b का बचेगा 2, यानी 2 + 1 तभी 3 हो रहा है, और c का यहां पे 1 है। तो यानी कि b की एफिशिएंसी कितनी आ गई, b की एफिशिएंसी आ गई 2। और पूछता है कि अब ये काम कितने दिन में करेंगे, b अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ओके, तो काम हमारा है क्या, तो जरा काम निकाल लेते हैं। देखो a की एफिशिएंसी क्या है 3, तो टोटल वर्क है 3, और यहां पे a का वैल्यू 3 रख दिया मैंने, और b की एफिशिएंसी भी हमने निकाली है, b की एफिशिएंसी क्या है 2, यानी 3 + 2 क्या हो गया 5, और 5 × 10 50, यानी टोटल वर्क है 50 का, और उसको करना किसको है, b को करना है 2 को, दैट मींस आंसर क्या आ जाएगा 25 डेज। यस, ऑप्शन सी।
तो प्लीज अगर थोड़ा फास्ट लग रहा हो वीडियो को स्लो कर लेना और देखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। और कि आप इस क्वेश्चन को बनाओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो, और नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगर बनता है तो इसका आंसर मुझे बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आज इसी वीडियोस के साथ मैं अपने इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो कंप्लीट करता हूं। प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।